मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी उस दिन की है जब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक ऐसा उपदेश दिया था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन रुकिए, मैं आपको सीधे उपदेश में नहीं ले जाऊंगा। पहले मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूं जो उस दिन घटी थी। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। उसकी आंखों में दुख के समंदर थे। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास धन है, परिवार है, सम्मान है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। हर रात मैं यह सोचकर सोता हूं कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन उत्तर उससे भी गहरा है। बैठो, मैं तुम्हें और सभी को आज कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। मैं आनंद हूं, भगवान बुद्ध का शिष्य, और आज मैं आपके साथ वह साझा करना चाहता हूं जो मैंने उस दिन सीखा था। वह उपदेश जिसने न केवल मेरा जीवन बदला, बल्कि हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आया। भगवान बुद्ध ने उस दिन हमें बताया कि दुख का मूल कारण क्या है और हम कैसे अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर अपने अस्तित्व को बदल सकते हैं। यह केवल एक उपदेश नहीं था, यह एक यात्रा थी, अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से आनंद की ओर। भगवान बुद्ध ने अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहन सत्य से की। उन्होंने कहा, मित्रों, तुम सभी दुख से मुक्त होना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि दुख आता कहां से है? दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। दुख हमारे मन की एक रचना है। हम अपने विचारों से ही अपना दुख बुनते हैं और फिर उसी दुख में उलझ जाते हैं। जब बुद्ध ने यह कहा तो वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। एक व्यक्ति ने पूछा, भंते, यदि दुख हमारे मन की रचना है तो फिर गरीबी, बीमारी और मृत्यु जैसी वास्तविक समस्याओं का क्या? क्या यह भी मन की रचना है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मित्र, मैं यह नहीं कह रहा कि ये समस्याएं वास्तविक नहीं हैं। ये निश्चित रूप से हैं, लेकिन इन समस्याओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, हमारा दृष्टिकोण, वह हमारे हाथ में है। दो व्यक्ति एक ही समस्या का सामना करते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा उससे सीखकर और भी मजबूत हो जाता है। अंतर क्या है? अंतर है उनके देखने के नजरिए में, उनकी सोच में, उनके मन की स्थिति में। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के सभी लोग आए और कहने लगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन किसान ने शांति से कहा, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा? कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लेकर आया। अब गांव वाले कहने लगे, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने फिर वही उत्तर दिया, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा? अगले दिन किसान के बेटे ने उन जंगली घोड़ों में से एक को वश में करने की कोशिश की और गिरकर अपना पैर तोड़ लिया। गांव वाले फिर आए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। किसान का उत्तर वही था। एक सप्ताह बाद राजा की सेना गांव में आई और सभी युवकों को युद्ध के लिए भर्ती करने लगी, लेकिन किसान के बेटे को उसके टूटे पैर के कारण छोड़ दिया गया। अब बताओ, वह घटना जो शुरू में दुर्भाग्यपूर्ण लग रही थी, क्या वाकई दुर्भाग्यपूर्ण थी? यह कहानी सुनकर सभी लोग गहरे विचार में डूब गए। बुद्ध ने समझाया, यही है वह पहला सबक जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह न तो पूरी तरह अच्छा होता है और न ही पूरी तरह बुरा। हम ही अपनी सोच से उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण आएगा। तुम घटनाओं को जज करना बंद कर दोगे और उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दोगे, और यही स्वीकृति तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। बुद्ध के इन शब्दों में इतनी गहराई थी कि मैं, आनंद, उस दिन से पूरी तरह बदल गया। मैंने समझा कि हम जीवन को कैसे देखते हैं, यह हमारे हाथ में है। हर परिस्थिति में कुछ सकारात्मक ढूंढने की क्षमता ही हमें वास्तविक शक्ति देती है। इसके बाद बुद्ध ने दूसरा महत्वपूर्ण सत्य बताया। उन्होंने कहा, मित्रों, तुम सभी सुख की खोज में हो। तुम सोचते हो कि अगर मुझे यह मिल जाए या वह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या तुमने देखा है कि जब भी तुम्हें कुछ मिलता है, थोड़े समय बाद तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाते हो? तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती।
एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यह एक अंतहीन चक्र है और इसी चक्र में फंसकर तुम अपना पूरा जीवन बिता देते हो। एक व्यक्ति ने पूछा, तो भंते, क्या हमें इच्छाएं नहीं करनी चाहिए? क्या हमें कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब तुम अपनी सुख को इन इच्छाओं की पूर्ति से जोड़ देते हो। तुम कहते हो, मैं तभी सुखी हूंगा जब मुझे यह मिलेगा। यही सबसे बड़ी भूल है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। सुख एक स्थिति नहीं, एक चुनाव है। तुम अभी इसी क्षण सुखी रहने का चुनाव कर सकते हो, चाहे तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी हों। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, विशाल राज्य, अनगिनत धन, सुंदर महल, सेवक, सैनिक, सब कुछ। लेकिन वह सुखी नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास कुछ कम है। एक दिन एक साधु उसके राज्य में आया। राजा ने उससे पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, क्यों? साधु ने कहा, महाराज, आप एक काम करें। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने जीवन की सभी अच्छी चीजों को याद करें और उनके लिए आभारी रहें। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी क्षमताओं के लिए, हर उस चीज के लिए जो आपके पास है। राजा ने ऐसा ही किया और आश्चर्य की बात, उस रात वह गहरी नींद सो पाया। अगले दिन से उसने यह अभ्यास नियमित रूप से करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव होने लगा। बुद्ध ने समझाया, यह है कृतज्ञता की शक्ति। जब तुम उस पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दुखी रहते हो, लेकिन जब तुम उस पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हारे पास है और उसके लिए आभारी रहते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। मैं, आनंद, उस दिन से हर रात सोने से पहले अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी रहने लगा और मैंने पाया कि मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। जो छोटी छोटी चीजें पहले मुझे परेशान करती थीं, वे अब मुझे प्रभावित नहीं करती। मेरा मन अधिक शांत और स्थिर हो गया। मैं अधिक प्रसन्न रहने लगा। यह एक जादुई परिवर्तन था, लेकिन यह कोई जादू नहीं था। यह मेरे दृष्टिकोण में हुआ परिवर्तन था। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। तुम सभी जानते हो कि जीवन क्षणभंगुर है। हर चीज बदलती रहती है। यह शरीर बूढ़ा होगा, बीमार होगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने के बजाय तुम इससे भागने की कोशिश करते हो। तुम स्थायित्व की खोज में हो, उस संसार में जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही तुम्हारे दुख का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक फूल खिलता है, वह सुंदर है, सुगंधित है, लेकिन तुम जानते हो कि कुछ दिनों में वह मुरझा जाएगा। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम इस बात से दुखी रह सकते हो कि यह फूल मुरझा जाएगा, या फिर तुम इस क्षण में इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हो। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरा विकल्प चुनता है। वह हर क्षण को पूरी तरह से जीता है, यह जानते हुए कि यह क्षण फिर कभी नहीं आएगा। बुद्ध ने समझाया, यही है वर्तमान क्षण में जीने की कला। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है, और यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह से नहीं जी रहे हो तो तुम अपना पूरा जीवन गंवा रहे हो। अधिकांश लोग या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में, और इस तरह वे अपना वर्तमान खो देते हैं। एक महिला ने पूछा, भंते, लेकिन हमें भविष्य की योजना तो बनानी ही पड़ती है। हम भविष्य को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम भविष्य की योजना मत बनाओ। योजना बनाओ, लेकिन उसके बाद वर्तमान में लौट आओ। योजना बनाना और चिंता करना दोनों अलग चीजें हैं। जब तुम योजना बनाते हो तुम सक्रिय होते हो, रचनात्मक होते हो, लेकिन जब तुम चिंता करते हो तुम केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो। भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन उसकी चिंता में अपना वर्तमान मत खो। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास किया तो यह बहुत कठिन था। मेरा मन लगातार भटकता रहता था, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मैं वर्तमान में स्थिर होना सीख गया, और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने पाया कि जीवन कितना सुंदर है। हर छोटी चीज में सौंदर्य है।
एक पक्षी की चहचहाहट में, हवा के स्पर्श में, भोजन के स्वाद में। लेकिन हम इन सब को तब तक नहीं देख पाते जब तक हम वर्तमान में नहीं होते। भगवान बुद्ध ने चौथा महत्वपूर्ण उपदेश दिया, मित्रों, तुम सभी संबंधों में उलझे हुए हो और अधिकांश दुख इन्हीं संबंधों से आता है। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हो। तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे अनुसार चलें, तुम्हारे अनुसार सोचें, तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें, और जब वे ऐसा नहीं करते तो तुम दुखी हो जाते हो। उन्होंने समझाया, हर व्यक्ति अद्वितीय है, उसकी अपनी सोच है, अपनी मान्यताएं हैं, अपना दृष्टिकोण है। तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम केवल अपने आप को बदल सकते हो। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारे संबंध बेहतर होंगे। तुम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करोगे जैसे वे हैं, उन्हें बदलने की कोशिश किए बिना। और यही सच्चा प्रेम है, बिना शर्त स्वीकृति। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं है, वह हमेशा गलत समय पर गलत बातें करती है, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? उसने कहा, हां, बहुत। मैंने फिर पूछा, तो फिर समस्या क्या है? उसने कहा, समस्या यह है कि वह वैसी नहीं है जैसा मैं चाहता हूं। मैंने कहा, यही है तुम्हारी समस्या। तुम उससे प्रेम नहीं करते, तुम उस छवि से प्रेम करते हो जो तुमने अपने मन में बनाई है, वास्तविक व्यक्ति से नहीं। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, उसकी कमियों के साथ, उसकी विशेषताओं के साथ। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि समस्या उसकी पत्नी में नहीं, बल्कि उसकी अपेक्षाओं में थी। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध भी तुम्हारे दुख का एक बड़ा कारण है। जब कोई तुम्हें कुछ गलत कहता है या गलत करता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस क्रोध से नुकसान किसका होता है, दूसरे का या तुम्हारा? क्रोध एक जलती हुई अंगार है। यदि तुम इसे किसी और पर फेंकना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ जलता है। उन्होंने एक व्यावहारिक उपाय बताया, जब तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रुको, गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, क्या यह क्रोध उचित है? क्या इससे समस्या हल होगी या और बढ़ेगी? अधिकांश बार तुम पाओगे कि तुम्हारा क्रोध अनुचित है, और यदि तुम इस तरह हर बार रुककर सोचोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा क्रोध कम होता जाएगा। मैंने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू किया और पाया कि यह कितनी प्रभावशाली है। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन जब मैंने रुककर सोचना शुरू किया तो मैंने पाया कि अधिकांश चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं जितना मैं समझता था, और धीरे धीरे मेरा क्रोध कम होता गया। मेरे संबंध बेहतर हुए, मेरा मन अधिक शांत हुआ और मैं अधिक सुखी हुआ। भगवान बुद्ध ने पांचवां महत्वपूर्ण सत्य बताया, मित्रों, तुम सभी को यह समझना होगा कि तुम जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, उसका फल तुम्हें मिलता है। इसे कर्म का नियम कहते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छे विचार रखोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, और यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यह एक सार्वभौमिक नियम है जिसमें कोई अपवाद नहीं है, उन्होंने समझाया। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं। वे आज अच्छा काम करते हैं और कल परिणाम चाहते हैं। जीवन ऐसे काम नहीं करता। कभी कभी परिणाम आने में समय लगता है, लेकिन यह निश्चित है कि हर कर्म का फल मिलता है। इसलिए धैर्य रखो और निरंतर अच्छे कर्म करते रहो। बुद्ध ने एक किसान का उदाहरण दिया। जब एक किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने में समय लगेगा, पौधे को बढ़ने में समय लगेगा और फिर फल आएंगे। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, नियमित रूप से पानी देता है, देखभाल करता है, और समय आने पर उसे फसल मिलती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों के बीज बोने होंगे और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी, फल निश्चित रूप से मिलेगा। एक युवक ने पूछा, भंते, लेकिन हम कैसे जानें कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे? बुद्ध ने कहा, यह बहुत सरल है। जो कर्म तुम्हें और दूसरों को शांति, सुख और लाभ पहुंचाए वह अच्छा कर्म है, और जो कर्म तुम्हें या दूसरों को दुख, परेशानी या हानि पहुंचाए वह बुरा कर्म है।